नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में चंद्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में चंद्र की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के सेकंड हाउस के क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं हम लोग उसको जान लेंगे। चंद्र ग्रह के विषय पे अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है मैं आप लोगों को उसका क्विक रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल और यहाँ पे 12 राशियों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज फलों पे हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कुंडली के सेकंड हाउस के फीचर्स समझने हो तो सेकंड हाउस सबसे पहले बताता है आपके धन के बारे में। जितना भी आपके बैंक में जो पैसा होगा, जो भी कोष, जो कुछ भी धन आपने अर्जित करके रखा है, आपने सेव करके रखा है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग कुंडली के सेकंड हाउस से जोड़ के देखते हैं। आपके फाइनेंसेस के, आपकी अर्निंग के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से सेकंड हाउस पे बहुत ज्यादा दोस्तों जोर दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके संस्कार, आपके वैल्यूज का है। आपको ग्रोइंग अप अपने होम एनवायरनमेंट में किस तरीके के संस्कार मिले थे, किस तरीके की फैमिली वैल्यूज से आपका जीवन भरा हुआ है, इस सब की जानकारी हम लोगों को कुंडली के सेकंड हाउस से पता चलती है। देखिए, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके मुख और मुख से द्वारा इस्तेमाल करे जाने वाली वाणी के बारे में बताता है। अब चाहे तो आपको वाणी के बारे में समझना है, चाहे आपको ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता करना है, इसका भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो आकलन होता है कुंडली के सेकंड हाउस से ही करा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना मुख खोलते हैं तो आप बहुत ही विजडम वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्ञान आपके मुख से निकलता है, या आपके मुख से हमेशा कस वर्ड्स निकलते हैं, या बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो आपका अपने कहते हैं अपने ईटिंग हैबिट्स में कंट्रोल है नहीं है, आपको बहुत स्पाइसी फूड पसंद है, बहुत कहते हैं कि जिन लोगों को जो एडिक्टिव टेंडेंसीज होती है, जिनको स्मोक करने की आदत होती है, जिनको टोबैको च्यू करने की आदत होती है, तो उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं कुंडली के सेकंड हाउस के असेसमेंट से दोस्तों पता चल सकता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के सेकंड हाउस के जो फीचर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। इस भाव से रिलेटेड जो नेचुरल कारक है वो बृहस्पति ग्रह है, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह अपने में ऑस्पिशियसनेस को, शुभता को, समृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं और हर तरीके की पारिवारिक समृद्धि, फाइनेंशियल ग्रोथ को भी हम लोग कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से दोस्तों जोड़ के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को चंद्र ग्रह के विषय पे समझना हो तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि चंद्र ग्रह आपकी सबकॉन्शियसनेस, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपके मूड, आपकी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। कितनी आपको अपने इस जीवन काल में नरिशमेंट मिली है, आपका इनर साइकोलॉजिकल इमोशनल स्टेट, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर डोमेस्टिक ड्यूटीज, आपका अपनी मदर के साथ किस तरीके का रिलेशन है, जनरल पब्लिक के साथ आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, इन सब की जानकारी दोस्तों कहीं ना कहीं कुंडली में चंद्र ग्रह की जो स्थिति है उसके आकलन से दोस्तों पता चलता है। आप दोस्तों इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि आपकी इंडिविजुअलाइज्ड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो दोस्तों आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति ही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बाकी के ग्रह आपको जो भी फल देना चाह रहे हैं, जो भी चैलेंजेस, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में ला रहे हैं, आप उसको एक्सपीरियंस किसके थ्रू करते हैं? आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं चंद्र के थ्रू। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली में चंद्र ग्रह के जो इंपॉर्टेंस है, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट पाई तो देखिए, अगर आप लोगों को जनरलाइज्ड फल समझने हो तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखिए, जब हम लोग धन के माध्यम से बात करते हैं तो चंद्र ग्रह जो कि अपने में कहीं ना कहीं फिकलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, चंचलता को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, चंद्र ग्रह किसी भी राशि में सबसे कम समय व्यतीत करते हैं कंपेरेटिव टू, अगर आप बाकी ग्रहों से उसकी तुलना करेंगे तो मतलब चंद्र एक राशि में तकरीबन 1.25 दिन तक दोस्तों रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि धन के मैटर्स में आप अपने धन का संचय कर पाएं, उसको सही तरीके से सेव कर पाएं, उसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है कि जिन लोगों की जीवन में, जिन लोगों की कुंडलियों में जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर देते हैं आपके धन कमाने की और धन सेव करने की क्षमता को। ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की स्थिति के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल चंद्र ग्रह की सेकंड हाउस में जो प्लेसमेंट है अग्नि तत्व की राशि में हुई, या सपोज कीजिए जल तत्व की राशि में हुई, तो कहीं ना कहीं जो टेम्पटेशन है कहीं ना कहीं चीज़ों को खर्चा करने की, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना कर पाने की,
किसी भी ऐसी टेम्पटिंग चीज़ को आपने देखा, उसको आप खरीदना चाह रहे हैं, आप अपने धन को सही तरीके से जोड़ नहीं पा रहे, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में चंद्र के प्लेसमेंट के साथ हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, चंद्र आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को बारे में बताता है। सेकंड हाउस प्रमुखतः आपके पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक वैल्यूज़ का होता है। तो जो लोग कहीं ना कहीं अपने फैमिली वैल्यूज़ के साथ, अपने फैमिली नेम के साथ, अपनी कास्ट के साथ बहुत डीपली इमोशनल लेवल पे एसोसिएट करते हैं अपने को। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग तो अपने भारत में अगर आप बात करें, भारत के बाहर भी बात करें, अपने नाम से पहले अपने टाइटल्स को, अपनी कास्ट का यूज़ करते हैं। तो ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं कि जिनका बहुत ही डीपर लेवल पे बहुत इमोशनल कनेक्शन होता है अपने पारिवारिक संस्कारों के साथ, वैल्यूज़ के साथ। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हम लोग चंद्र के साथ लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं तो उनके साथ मदर को ही जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक को उसके जीवन में जो भी उसके चरित्र का निर्माण हुआ हो, जो भी उसके अंदर की इनकलकेटेड वैल्यूज़ हों, उनको प्राप्त करने में, उनको प्रोवाइड करने में जातक की मदर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो दोस्तों। ये भी आप सेकंड हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि देखिए, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपकी वाणी का होता है। और जनरली मैंने अपनी रिसर्च में देखा है, यहाँ तक कि देखिए, अभी अगर मैं आपको बात बताऊँ, करंट एनवायरनमेंट में भी जो मेरा रूममेट है उसका मेष लगन है, लेकिन उसके सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं। तो उसकी जो वाणी है इज लाइक वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो कहीं ना कहीं जो वाणी है उसको भी चंद्र है जो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट स्पोकन बना देते हैं। देखिए, अगर वही राहु का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग अगर किसी के सेकंड हाउस में हो और राहु पीड़ित हो, सही तरीके से प्लेस ना हो, तो जिन लोगों के झूठ बोलने की बहुत ज्यादा टेंडेंसीज होती हैं, मंगल ग्रह अगर सेकंड हाउस में एजिटेटेड होकर पड़े हैं तो ऐसा हो सकता है कि जातक के कर्स वर्ड्स यूज करने की आदत हो सकती है, टेंडेंसी हो सकती है। लेकिन चंद्र जो कि अपने में सौम्यता को रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहने का मतलब यह है कि सेकंड हाउस में जो चंद्र की प्लेसमेंट है, चाहे फेशियल चार्म की बात की जाए या जो वाणी है बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, उसके साथ भी दोस्तों आप लोग बहुत ही मृदु वाणी हो किसी की, उसके साथ भी आप दोस्तों सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फाइनेंस के हिसाब से बात करें, आप स्पीच के हिसाब से बात करें, ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड हाउस आपके धन का भी प्रमुख भाव होता है। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस का कोई भी कोरिलेशन अगर आपके सेकंड हाउस से बन रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आय के साधन हो वो चंद्र के डोमेन से जुड़े हुए हो सकते हैं। जहाँ पे हम लोग आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात करें, जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, ट्रैवल बिजनेस की बात करें, रेस्टोरेंट, फूड, हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें, तो जातक की आय के साधन चंद्र के डोमेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के साथ दोस्तों फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडली में चंद्र जहां पे भी होते हैं, चंद्र के पास भी एक एडिशनल 7th एस्पेक्ट होती है। तो इसका मतलब सेकंड हाउस से चंद्र ग्रह जो अपनी दृष्टि से देखेंगे वो अपने से ऑपोजिट 8th हाउस को देखेंगे। अब देखिए, 8th हाउस किन चीजों के बारे में बताता है। 8th हाउस कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ जोड़ के देखा जाता है, इंट्यूशन के साथ जोड़ के देखा जाता है। ये भाव क्राइसिस का है, लेकिन साथ साथ इंश्योरेंस का, अनअर्न्ड इनकम, टैक्सेस, विल्स, इनहेरिटेंस, लीगेसीज के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। और कहीं ना कहीं आपके विवाह में जो आपका डीप कॉन्जुगल बॉन्ड है अपने जीवन साथी के साथ, वो भी दोस्तों अष्टम भाव है, और आपके ससुराल पक्ष का भी भाव है। तो मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि सेकंड हाउस से चंद्र की जो अष्टम भाव को जो दृष्टि जाती है, वो कहीं ना कहीं देखिए जातक को इन चीजों में रुचि दे सकती है। जहाँ पे आप गुप्त विद्याओं की बात करें, आप मिस्टिक साइंसेस की बात करें, अध्यात्म की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका 8th हाउस के साथ अगर कोई भी कोरिलेशन बन रहा है, और जातक के केस में नक्षत्रों का भी प्रभाव कुछ इस तरीके का हुआ, अनुराधा नक्षत्र की बात की जाए दोस्तों, सदभिषा नक्षत्र की बात की जाए, तो इस तरीके के साइकिक नक्षत्रों का अगर कोरिलेशन बैठा, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आप अश्विनी नक्षत्र की बात करें, मूला नक्षत्र की बात करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक गुप्त विद्याओं में रुचि ले सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग गृहस्थ जीवन के हिसाब से बात करते हैं, तो मैरिटल लाइफ के हिसाब से देखिए कहीं ना कहीं जो 8th हाउस को चंद्र ग्रह अपनी 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं सेकंड हाउस से, ये इतना पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों जोड़ के नहीं देखा जा सकता, जाकि कहीं ना कहीं जातक की जो मेंटल स्टेट में वैवाहिक जीवन को लेके कहीं ना कहीं फिकलनेस ये क्रिएट कर सकता है अगर कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड की स्थिति दोस्तों डिग्निफाइड नहीं हुई। ये भी आप दोस्तों प्रोबेबल फल के साथ, रिजल्ट के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर मेरे को एक लाइन में इस प्लेसमेंट को समराइज करना हो, तो देखिए आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के सेकंड हाउस में वृषभ राशि की ऊर्जा है,
और वृषभ एक ऐसी राशि है कि जहाँ पे चंद्र ग्रह एक्सॉल्टेशन को प्राप्त करते हैं, उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस भाव में चंद्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फलों के साथ ही जोड़ के देखी जा सकती है। और कहते हैं सोने पे सुहागा ये होगा कि अगर सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि हो, और साथ साथ अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड की भी स्थिति अगर डिग्निफाइड हुई तो फाइनेंसेस के मैटर्स में कहीं ना कहीं जातक स्टेबिलिटी के साथ जीवन में हर तरीके की समृद्धि और वृद्धि दोस्तों प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फल। अब हम लोग यहाँ पे 12 राशियों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग कस्टमाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मेष पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो आपका मीन हो रहा है। चंद्र ग्रह की जो अपनी रूल्ड राशि है दोस्तों वो चलेगी दोस्तों आपकी पंचम भाव में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि चंद्र के पास और सूर्य के पास बाकी ग्रहों की तरह दो राशियां नहीं है। कि जैसे जब हम लोग शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह अपनी फर्मनेस को मकर राशि के द्वारा उजागर करते हैं, और शनि ग्रह की जो एक कहते हैं एसेंट्रिक साइड आप कह सकते हैं, ये जो जीनियस इनोवेटिव साइंटिफिक साइड है वो कुंभ के द्वारा व्यक्त होती है। लेकिन जब हम लोग चंद्र के बारे में बात करते हैं जिसके पास देने के लिए सिर्फ जज्बात हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उसको व्यक्त करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही राशि है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में जो भावनाएं आ रही हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं दोस्तों, वो आ रहे हैं दोस्तों आपके पंचम भाव से। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से तो अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि मेष का जो स्वामित्व है वो मंगल के पास है, जिसके साथ चंद्र की परम मित्रता है। तो जातक अपनी फैमिली वैल्यूज को लेके, फैमिली टीचिंग्स को लेके, फैमिली नेम, प्राइड, उनको लेके उनको प्रोटेक्टिव रहेगा जातक उनकी तरफ। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी होगा अपनी फैमिली वैल्यूज़ के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोइंग अप जातक को ये संस्कार की बात की जाए, इनिशियल लेवल की जो टीचिंग्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए जो परिवार का जो माहौल हो, जो एटीट्यूड हो, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, बहुत अनुशासन प्रिय भी हो सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, हर तरीके की आप अगर कला के क्षेत्र के माध्यम से भी बात करें तो ये जातक को उस फील्ड में अच्छी सफलता दे सकती है, क्योंकि पंचम भाव सबसे पहले दोस्तों कला का होता है। देखिए चंद्र के साथ जब भी हम लोग बात करते हैं, द अलाइनमेंट एंड द केस ऑफ मून इज नॉट एज ट्विस्टेड एज राहु, केतु या शनि की अगर बात की जाए। जब हम लोग नोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों देखिए, नोट्स कभी भी लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए इतने कंड्यूसिव, इतने सपोर्टिंग, इतने फेवरेबल नहीं होते। देखिए चंद्र से ज़्यादा दोस्तों सौम्य ग्रह आपको दूसरा कौन मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जातक की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, चाहे वो अपनी संतान पक्ष की हिसाब से आपको देखना हो, उस हिसाब से भी जातक बहुत डेडिकेटेड, बहुत डिवोटेड, खुद उसको इस तरीके का माहौल मिले और इसी तरीके की फाउंडेशन वो अपने बच्चों के लिए रखें कि जहाँ पे उसको अपने बच्चों को जो हमारे परिवार के जो संस्कार चले आ रहे हैं वो उसको अच्छे से उनको उस पर ट्रेन करना है। इस हिसाब से जातक का थोड़ा सा आई फॉर डिटेल एटीट्यूड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा साइन है। एक ही चीज़ है दोस्तों जहाँ पे मैं इस अलाइनमेंट को इतना पॉजिटिव नहीं पा रहा, वो ये है दोस्तों कि देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं आपकी स्पेकुलेशन का भी होता है। चंद्र ग्रह अपने में चंचलता को रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड हाउस धन के भाव में चंद्र की जो प्लेसमेंट है थोड़ी सी सेंसिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक ने अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स में अगर स्पेकुलेटिव नेचर पे अच्छे से कंट्रोल नहीं करा, कैलकुलेटिव तरीके से धन को उसने निवेश नहीं करा, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि घाटा हो जाए। उसके अलावा हर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से घर परिवार के सदस्यों के साथ, फैमिली वैल्यूज़ के साथ एक इमोशनल कनेक्ट होने के हिसाब से बहुत अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ अगर जातक किसी भी तरीके से अगर ईश्वरीय भक्ति की बात की जाए, डिवोशन की बात की जाए, उसमें भी जातक ने अगर अपने को डिवोट करा तो जातक बहुत अच्छा कथावाचक हो सकता है, बहुत अच्छा प्रीचर हो सकता है। उस हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम लोग साधुओं की, संतों की बात करते हैं तो उनकी वाणी इतनी, उनमें मधुरता होती है, इतनी मिठास होती है कि कहीं ना कहीं आपके जो दुख दर्द होते हैं उस समय के लिए तो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अब आप खुद बताइए ऐसे संत की वाणी आपको अच्छी लगेगी जहाँ पे बहुत कर्कशता हो। तो कहने का मतलब यह है कि सेकेंड हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट जो कि वाणी को अपने में बहुत मधुर कर देता है, और पंचम भाव जो कि ईश्वर भक्ति का है, डिवोशन का है, तो उस एरिया में भी बहुत अच्छी दोस्तों सफलता के साथ इसको जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकेंड हाउस में चंद्र की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने वृषभ पाई
तो कहने का मतलब ये है कि जो लगन हो रहा है दोस्तों वो आपका मेष हो रहा है, और चंद्र ग्रह सेकंड हाउस में धन, कुटुंब, परिवार के भाव में दोस्तों एग्जॉल्टेड हो गए हैं। और चंद्र की दोस्तों जो अपनी जो कर्क राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके चतुर्थ भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जातक का अपने मदर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फादर से ज़्यादा जातक का जो समय हो अपनी मदर के साथ बीता हो। मदर ने सारी टीचिंग, ट्रेनिंग, पारिवारिक संस्कार, वैल्यूज़ बच्चे के नेटिव के जहन में भरे हों। इसके अलावा दोस्तों देखिए चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं सुख सुविधा के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो आप मकान की बात करें, आप वाहन सुख की बात करें, हर हिसाब से देखिए जातक अपने पराक्रम, अपने एफर्ट्स के द्वारा फोर्थ हाउस के सारे सिग्निफिकेशन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। चाहे पर्सनल लेवल पे बात करें या इससे रिलेटेड आय के साधन भी हों, कि आप रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, व्हीकल्स में, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, डेयरी बिजनेस में आप एज ए प्रोफेशन भी इस पे जाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया जब भी हम लोग लाइवलीहुड की बात करते हैं तो उसके साथ दशम भाव तो आपके कर्मों के बारे में बताता है, लेकिन कर्म के द्वारा, कर्म के साथ साथ आपके उससे फाइनेंशियल जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए, जो कि सेकंड हाउस है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशन होते हैं, भूमि, वाहन, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, डेयरी, फार्मिंग, इन सारे एरियाज में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में जो चंद्र ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो अगर आप लोगों ने मिथुन पाई, तो इसका मतलब दोस्तों जो लगन हो रहा है वो वृषभ हो रहा है, और चंद्र की जो अपनी खुद की जो स्वयं की राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके तृतीय भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इस एंगल से देखिए इतनी पॉजिटिव जोड़ के नहीं देखी जा सकती कि चंद्र देखिए जिस भाव को रूल कर रहे हैं वो उससे कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए वो 12 भाव आगे जाके बैठे हैं। एक चीज, दूसरी चीज दोस्तों देखिए सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह अपने में चंचलता को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं, द्विस्वभाव राशि है, ये वायु तत्व की राशि है, यहाँ पे भी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ी सी फिजिडिटी हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जातक अपने वैल्यूज पे एज पर द सिचुएशन, एज पर द नीड ऑफ द आवर जातक वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर ले। इस हिसाब से आप ये जोड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जातक थोड़ा सा देखिए जो कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है वो तो आप इस एंगल से जोड़ के देख सकते हैं कि जातक बहुत ज़्यादा वाचाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होने वाला है। इस हिसाब से तो ये जो अलाइनमेंट है जातक के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काम कर सकती है कि जातक अगर सेल्स की फील्ड में है, मार्केटिंग की फील्ड में है, जर्नलिस्ट है, किसी भी तरीके का ब्लॉगर है, उन एरियाज में जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है जातक को सफलता दे सकती है। एक चीज का जातक को जो ध्यान रखना है वो ये है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशंस होते हैं, आप भाई बहनों की बात करें, आप मित्रों की बात करें, तो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल डीलिंग अगर उनके साथ हो रही है तो वहां पे थोड़ी सी पारदर्शिता, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बरतने की जरूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों सेकंड हाउस में ही चंद्र स्वराशिस्थ हो रहे हैं, तो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाउस आपके घर, परिवार, वैल्यूज, संस्कारों का होता है। तो जातक अपने पारिवारिक वैल्यूज के साथ बहुत इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होगा, उनको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा। इस एंगल से जो अलाइनमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। खान पीन के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कर्क के भीतर भी चंद्र का जो नक्षत्र है दोस्तों वो अगर अश्लेषा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि जातक को बहुत ज्यादा ही कुड बी अ बिग फूडी, जिसको खाने पीने का बहुत शौक है, हर तरीके के कुजीन ट्राई करने हैं, हर तरीके के उसको डिफरेंट जो फूड स्टॉल्स हैं वहाँ पे जाकर उसको फूड ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि जातक इसको एज अ पैशन, एज अ हॉबी स्टार्ट करे, और अगर दशमेश भी अगर इस चीज़ को प्रॉमिस कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का फुल टाइम प्रोफेशन भी इस फील्ड में, फूड इंडस्ट्री में हो सकता है, जहाँ पे जातक अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये जो सेकंड हाउस में चंद्र का जो कर्क राशि की प्लेसमेंट है किसी भी तरीके से देखा जाए जातक को थोड़ा सा ट्रस्टेबल नेचर दे सकती है। जातक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे क्रिएट कर सकता है। अगर पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के हिसाब से भी बात करी जाए तो ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है कहीं ना कहीं मैं जातक को थोड़ा सा इस अभी तक के जितने भी कॉम्बिनेशंस को हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव, सबसे ज्यादा दोस्तों मैं इम्यून कहूंगा। आप ये भी दोस्तों फॉलो के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। बस एक ही चीज का दोस्तों ध्यान रखना है जो यहाँ पे भी दोबारा से क्वालिफाई होगा कि जातक के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन, वहाँ पे थोड़ा सा आई फॉर डिटेल और थोड़ी सी फर्मनेस होने की जरूरत है। मतलब ऐसा अदरवाइज हो सकता है कि आपने काफी ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिनका बहुत अच्छा सोशल नेचर होता है, सोशलाइज बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कोई भी अपना दुख सुनाएगा, कोई भी अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा और बहला फुसला के इनसे पैसे ले जाएगा। तो इस तरीके से धन के जो
जो मैटर्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रैशनैलिटी रखने की ज़रूरत है। आप इमोशंस और भावनाओं के द्वारा अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर सकते। और देखिए, जब हम लोग सेकंड हाउस की बात करते हैं, 11th हाउस आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का है, 10th हाउस आपके कर्मों का है, लेकिन धन जो आपने संचित रखा है, जो आपका कोष है, जो आपकी सेविंग्स है, वो सेकंड हाउस है। तो वहाँ पे अगर भावनाएं ओवर पावर हो रही हैं, उसको हर तरीके से सराउंड कर रही हैं, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन, जो कि दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ उस एंगल से जातक के लिए एक पॉजिटिव साइन की तरह काम कर सकता है कि जातक के केस में अगर आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड डायरेक्ट ही क्वालिफाई हुई। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब जातक का जो लगन हो रहा है वो कर्क लगन हो रहा है और लग्नेश होकर चंद्र ग्रह सेकंड हाउस में चले गए। इसका मतलब लाइफ का जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस की तरफ जा रहा है। और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग सिंह की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइड आ जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल तो मैं भारत में ऐसे भी देखता हूँ कि देखिए ठीक है, ये होता है, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जैसे फॉर मी, मैं किसी भी तरीके से हिंदुज्म की बात की जाए, गॉड्स की बात की जाए, हनुमान जी की, शिव जी की, भैरव बाबा की बात की जाए, उनसे किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो, मेरे को बहुत मतलब कहते हैं कि मैं बहुत उसमें प्राउड फील करता हूँ, बहुत इमोशनल, बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ। तो इसी तरीके से लोगों का अपनी कास्ट से, अपनी जाति से भी लोगों का एसोसिएशन होता है। तो ये जो अलाइनमेंट है इस बारे में थोड़ा सा संकेत कर सकती है कि जहाँ पे जातक थोड़ा सा प्राउड फील करे अपनी कास्ट को लेके, अपनी जाति को लेके, अपने पारिवारिक संस्कारों को लेके, वैल्यूज को लेके। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि कुंडली में जो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, सूर्य ग्रह की स्थिति कितनी डिग्निफाइड है। अगर सूर्य ग्रह सपोज कीजिए शनि के प्रभाव में आ गए, पृथ्वी तत्व की राशि में गए हैं, यहाँ तक कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कमजोर भी हो रहे होंगे, तब ऐसा हो सकता है कि जातक उसको लेके थोड़ा सा जातक का ऑब्नॉक्शियस नेचर हो सकता है, थोड़ा सा स्नॉबिश नेचर हो सकता है कि देखिए आप अपनी जाति को तो आपने ऊपर रखा हुआ है, लेकिन आप दूसरों को हर बात पे आप कटाक्ष कर रहे हैं, दूसरों को आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर तरीके से देख रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आके चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं, जहाँ पे आके जो आपका एटीट्यूड है, समाज में आपकी जो एक हेल्दी कॉर्डियल रिलेशनशिप जो लोगों के साथ बिल्डअप हो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी अड़चने क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर धन के मैटर्स के हिसाब से भी बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर सिंह के भीतर भी चंद्र अगर माघा नक्षत्र में चले गए, तब ऐसा हो सकता है कि जातक अपने फैमिली बिजनेस को, पारिवारिक बिजनेस को ही कैरी फॉरवर्ड करे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जातक के पिता का जो भी बिजनेस हो, जातक को वही दुकान, वही व्यापार, वही प्रोफेशन, वही स्किल, वही क्लाइंट बेस, जातक को एक लीगेसी, एक विरासत में मिले। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ चंद्र की सिंह राशि सेकंड हाउस के साथ मैं फिर भी बोल सकता हूं कि जातक अपने धन का सही तरीके से संचय कर पाएगा, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएगा, सही तरीके से सेव कर पाएगा, सही तरीके से उसमें फ्लोरिश और ग्रोथ लेके आ पाएगा। उस हिसाब से दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। बस एक ही बात है दोस्तों, देखिए कि सेकंड हाउस से जब जातक अपना मुख खोलता है तो वहां पे देखिए आप अपनी चीज को लेके प्राउड फील करते हैं, प्रोटेक्टिव फील करते हैं, दैट्स वन थिंग। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियसनेस है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हेल्दी बैलेंस बनने की ज़रूरत है। इसके अलावा संस्कारों की बात की जाए, अच्छी ईटिंग हैबिट्स की बात की जाए, लाइफ में अच्छा टेस्ट होने के हिसाब से बात की जाए, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में जो चंद्र की राशि है वो अगर आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अब जो लगन हो रहा है वो सिंह हो रहा है। चंद्र की जो अपनी रूल्ड राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इस तरफ थोड़ा सा संकेत कर सकती है कि जातक को कहीं ना कहीं घर पारिवारिक मैटर्स की बात की जाए, वैल्यूज की बात की जाए, जो मैंने अपने रिसर्च में देखा है कि कुछ ऐसा, देखिए मैं आई विल नॉट यूज द वर्ड कर्स, लेकिन कुछ ऐसा हिडन एलिमेंट, कुछ हिडन एनिमीज, कुछ थ्रेट, इस तरीके का सिचुएशंस चल सकती है कि ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, कुछ आपका जो लाइवलीहुड हो वो कुछ ऐसा हो कि जहाँ पे रोज कुछ ना कुछ खतरे हैं, रोज कुछ ना कुछ आपको मतलब सावधान और सतर्कता बरतनी पड़ रही है। ये थोड़ा दोस्तों कुछ उस तरफ भी संकेत कर सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड हाउस आपका धन का भी है, आपके फैमिली वैल्यूज का भी है, परिवार का, कुटुंब के साथ भी इसको जोड़ के देखा जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इन चीजों का थोड़ा सा संकेत हो सकता है। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनके अंदर आप रीगेलिटी की बात करें, रॉयल्टी की बात करें, लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें, करेज और पावर की भी बात करें,
नेतृत्व क्षमता की भी बात करें तो ये सारे कहते हैं जो प्रोस्पेक्ट हैं इन सिंह लगन के जातकों के अंदर मजबूत होते हैं। और सेकंड हाउस में चंद्र की जो राशि है दोस्तों वो आपकी कन्या है, जिसका मतलब यहाँ पे अनुशासन भी बहुत है, यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत है। तो ये दोस्तों जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है धन के सही तरीके से कहते हैं कि निवेश करने की बात की जाए, मनी हैंडलिंग एफिशिएंट तरीके से करी जाए, अपने पारिवारिक संस्कारों पे बहुत दृढ़ता के साथ उनका पालन करने के हिसाब से बात की जाए, तो हर हिसाब से दोस्तों प्लेसमेंट अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। बस एक ही बात का भय जो मैंने आप लोगों को बताया कि द्वादश भाव की भी ऊर्जा आ रही है, जो कि पॉजिटिव स्टेट में जातक को विदेश पे लेके जा सकती है, जातक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, देश विदेश में जातक का व्यापार फैल सकता है, अर्निंग के लाइवलीहुड के जो उसके सोर्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे हो सकते हैं। बस एक ही बात है, साथ साथ हिडन एनिमीज का भी कहीं ना कहीं भय रहेगा। तो मैं जातक को ये थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेट है उसको लेके शो ऑफ मत कीजिए कि आप सबको बता रहे हैं, आपको पता नहीं कि सामने वाले की इंटेंशन कैसी है, सामने वाले की भावना कैसी है, वो आपका फिर किसी भी तरीके से आपका अहित करने की सोच रहा है, नजर लग जाए किसी भी तरीके से, तो इन चीजों का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने तुला पाई तो देखिए दोस्तों अब जो लगन हो रहा है वो आपका कन्या हो रहा है। चंद्र की जो अपनी रूल्ड राशि है दोस्तों वो चलेगी आपकी एकादश भाव में, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो देखिए दोस्तों अगर आप मेरे से पूछते हैं ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है, जहां पे जातक अपने घर परिवार के मैटर्स को बहुत कॉर्डियल बहुत ही सही तरीके से मैनेज कर पाएगा। जातक की जो इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी दोस्तों वो बहुत ही बैलेंस्ड होगी, वो बहुत ही प्लीजिंग होगी। आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जातक को पता है कि जब भी वो अपना मुंह खोलेगा किस तरीके से सामने वाले को अपना बना लेना है। तो ये जो क्वालिटीज हैं दोस्तों, जो एक मैग्नेटिक जो चार्म है जातक की स्पीच में, जातक की वाणी में, ये आप दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जो कि कहीं ना कहीं जातक की जो चाहे सोशलाइजेशन की भी बात की जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग तुला की बात करते हैं तुला के अंदर सोशलाइजेशन की जो प्रधानता है वो काफी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो हाउस रूलरशिप है दोस्तों वो एकादश भाव की आ रही है, जो कि दोबारा से आपके लार्ज ग्रुप सोशल नेटवर्किंग का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। तो जातक अपनी सोशलाइजेशन की वजह से, अपने बहुत ही सैवी नेचर की वजह से जातक हर तरीके की अपॉर्चुनिटी के साथ अपने को कनेक्ट कर पाए, जो कि फाइनेंशियल नेचर की भी हो। उस हिसाब से दोस्तों जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है एक पॉजिटिव साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग चाहे चंद्र की बात की जाए चाहे तुला राशि की बात की जाए, ये दोनों स्त्री तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जातक को कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से पॉजिटिव सहयोग मिले, जो कि उसके लाइवलीहुड में, जो कि उसके इनकम के सोर्स में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। ये भी आप दोस्तों अच्छे पॉजिटिव फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में चंद्र की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने वृश्चिक पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है दोस्तों वो तुला हो रहा है, और चंद्र की जो अपनी रूल्ड राशि है वो चलेगी दशम भाव में, कर्म के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इस एंगल्स तो अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक का जो प्रोफेशन है, जातक का जो लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं देखिए वृश्चिक के डोमेन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो जब भी हम लोग दोस्तों देखिए वृश्चिक के डोमेन की बात करते हैं, जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट्स की भी बात करी जाती है, जहाँ पे हर तरीके के आपके रिसर्च की बात की जाए, एक्सप्लोरेशन की बात की जाए, अल्कोहल लिकर को भी आप कहीं ना कहीं इसके साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो इस एरिया में जातक के आय के साधन इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर आपको घर पारिवारिक वैल्यूज के हिसाब से समझना हो तो देखिए दोस्तों जातक अपने घर पारिवारिक वैल्यूज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये कुछ उस तरीके के लोग होते हैं जो मैंने देखा है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल की जो भी उसको पारिवारिक ग्रोइंग अप एनवायरनमेंट मिल रहा है वो जातक की साइकोलॉजिकल स्टेट को बहुत डीप तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर जातक को हेल्दी, पॉजिटिव, बहुत ही जोवियल, बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट मिला ग्रोइंग अप, तो जातक की साइकोलॉजी कुछ इस तरीके की होने वाली है कि जातक जीवन को बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक होकर देखे। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल जातक को ग्रोइंग अप बहुत ही उसने डोमेस्टिक अब्यूज घर में देखा, उसने वॉयलेंस देखा, चीजों की उसको कमी रही, हर तरीके का उसने संघर्ष देखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जो साइकोलॉजिकल स्टेट हो वो इसी तरीके से प्रभावित हो जाए कि जो कि उसके हर तरीके के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को प्रभावित करे। ये भी आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए जब भी हम लोग चंद्र की वृश्चिक की बात करते हैं, देखिए जो मैंने अपने रिसर्च में पाया है, काफी बार मैंने ऐसा भी देखा है कि उन मदर्स की भी कुंडली होती है। मतलब फॉर एग्जांपल जिस नेटिव की कुंडली में प्लेसमेंट है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो मदर हो वो उनके अपने बच्चे को लेके, संतान को लेके बहुत इंटेंस उसके एक्सपेक्टेशंस हों, जो कि देखिए दोस्तों पॉजिटिव स्टेट में तो जातक की वृद्धि में काम करेंगे, लेकिन आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जिन माओं के भीतर उन्होंने अपने
घर परिवार में ग्रोइंग अप दे वर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो उन्होंने चाहे पूजा पाठ करके ईश्वरीय भक्ति के द्वारा जो कुछ भी मांगा, अपनी संतान के लिए मांगा, संतान के जीवन के लिए पूरे अपने को डिवोट कर दिया, तो कुछ उस तरीके का अलाइनमेंट बन सकता है। अब दोस्तों देखिए, इसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि देखिए आप अनकंडीशनल तरीके से भक्ति करते हैं, वो तो सबसे अच्छा केस होता है, विन विन सिचुएशन होता है। हर माता अपने संतान के लिए अच्छा ही चाहेगी, लेकिन आपकी अपनी संतान के जीवन में अगर आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा फर्म है, जो कि उसके अपने इंडिपेंडेंट लाइफ तक पहुंचने तक अगर आपने उसकी लाइफ को कंट्रोल करा तो ठीक है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, उसके बाद भी आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी संतान की जो गृहस्थी है, जो उसके अपने रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, तो इस तरीके की थोड़ी सी टमल्टस कॉम्बिनेशन दोस्तों एनर्जी क्रिएट कर सकती है। मैंने आपको बताया दोस्तों, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के टाइज का भी होता है, तो इस तरीके की इंटेंस एनर्जी को थोड़ा सा दोस्तों मेलो डाउन करने की जरूरत है, ये दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा। और सारी चीजें यहीं पे आ जाएगी दोस्तों कि जातक का जो भावेश है, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर मंगल ग्रह कुंडली में डिग्निफाइड हुए तो इस तरीके के जो एम्बिशंस हैं, इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो रियलिस्टिक और बहुत ही प्रैक्टिकल और कहते हैं कि लिटिल बिट अडेप्टेबल हो सकती हैं। लेकिन वही दोस्तों अगर मंगल ग्रह एजिटेटेड हुए तो वैसा भी हो सकता है कि जातक की अपनी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं कायोस के थ्रू गुजर जाए, जस्ट बिकॉज कि उस पर जो उस पर कर्ज हैं, जो उस पर ऋण हैं, जो फैमिली के ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली की ड्यूटीज हैं, ग्रोइंग अप जो भी उसने नेगेटिविटी देखी हो, तो वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन को डीप तरीके से दोस्तों इंपैक्ट करे। आप ये भी दोस्तों फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कर्म स्थान में अपने कर्मों को लेके सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहां अपने प्रोफेशन में जातक हर तरीके की सफलता प्राप्त कर सकता है। और सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जातक के केस में जो लग्नेश हो रहे हैं दोस्तों, जो कि शुक्र हो रहे हैं, तो लग्नेश की भी कुंडली में स्थिति डिग्निफाइड हुई, मंगल ग्रह भावेश है, उनकी स्थिति डिग्निफाइड हुई, तो उच्च पद, पॉपुलैरिटी, ये सारे प्रोस्पेक्ट भी दोस्तों प्राप्त करे जा सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है, वो अगर आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग धनु की बात करते हैं, धनु के साथ ऑप्टिमिज्म को जोड़ के देखा जाता है, आशावादी बने को जोड़ के देखा जाता है, राइटस क्वालिटीज, राइटस डीड्स, वर्च्यूज, संस्कार, इनको जोड़ के देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों जो लगन हो रहा है वो वृश्चिक हो रहा है, लेकिन साथ साथ चंद्र की जो अपनी रूल्ड राशि है वो 9th हाउस में धर्म स्थान में गई है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस अलाइनमेंट के साथ ये जो पॉसिबिलिटीज है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जातक के जो आय के साधन होंगे, जो धन के जो उसके साधन होंगे, वो नैतिक तरीके से ही अर्जित होंगे। नैतिक तरीके से ही, नैतिक रास्ते से ही जातक धन अर्जित करेगा। जातक अपने धन का सदुपयोग चैरिटीज के लिए भी करेगा, ईश्वर से जुड़े आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में भी जातक अपने धन का संचय करेगा। उस हिसाब से भी जो अलाइनमेंट है दोस्तों अच्छे फल की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जातक के जीवन में नो डाउट कितने मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग वृश्चिक लगन की बात करते हैं, लगन ही आपका ट्रांसफॉर्मेटिव हो रहा है। और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 10th हाउस के जो लॉर्ड है, जो कि आपके सूर्य ग्रह बनते हैं, अगर सूर्य ग्रह भी दोस्तों देखिए अष्टम भाव में चले गए, ये जिस भी तरीके की अलाइनमेंट बनी, तो कहने का मतलब ये कि जीवन में जितने मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, लेकिन जातक अपने फाइनेंसेस और फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को लेके बहुत मोटिवेटेड रहे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहे, ब्राइट पॉजिटिव रहे। ये आप दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं, जहां पे जातक को ग्रोइंग अप हर तरीके के अच्छे नैतिक उसको एनवायरनमेंट मिला हो। अब देखिए इसके लिए हमें बृहस्पति ग्रह की भी कुंडली में स्थिति देखनी होगी, लेकिन अगर बृहस्पति ग्रह भी दोस्तों कुंडली में अगर डिग्निफाइड प्लेस्ड हुए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह दोस्तों देखिए आपके पंचम भाव को भी रूल करते हैं, तो दोस्तों जिसकी वजह से टेंडेंसीज और पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि अगर बृहस्पति ग्रह की ये कुंडली में स्थिति डिग्निफाइड हुई तो जातक को ग्रोइंग अप बहुत ही सात्विक, बहुत ही राइटस एनवायरनमेंट मिले, संस्कार मिले। ये भी आप दोस्तों फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में सेकंड हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने मकर पाई, इसका मतलब चंद्र ग्रह की जो रूल्ड राशि है दोस्तों वो चली गई आपके अष्टम भाव में। तो देखिए दोस्तों इस अलाइनमेंट की जो पॉजिटिव ब्राइट साइड है वो ये जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक अपने फाइनेंसेस की हैंडलिंग को लेकर थोड़ा सा फर्म होने वाला है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड और लग्नेश जो कि बृहस्पति हैं, वो भी इस तरफ संकेत कर रहे होंगे कि जहाँ पे जो एस्पिरेशंस हैं, जो प्रोफेशनल एम्बिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपने फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा देखिए फाइनेंशियली ड्रिवन और मटेरियलिस्टिक हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जो इनर इमोशनल कंटेनमेंट है वो कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल स्टेट के साथ जुड़ी हुई हो। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ऐसा काफ़ी देखा होगा कि जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि भाई मैं इस
लेवल की गाड़ी चलाऊंगा तो ही मेरा समाज में सोशल स्टेटस इस तरीके का बनेगा, अगर मेरा घर इतना लग्जीरियस होगा, मैं घड़ी इतनी महंगी पहनूंगा। तो कहने का मतलब ये कि देखिए चंद्र जो कि आपकी इमोशंस, भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपके धन का है, यहाँ पे जो राशि है वो आपकी मकर है और साथ साथ अष्टम भाव का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी जो अलाइनमेंट है वो इसी तरफ संकेत कर रही है कि जातक की जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट है, जातक की जो भी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट होने वाली है वो उसके कंटेनमेंट के साथ उसके तार डायरेक्टली जुड़े हुए हो सकते हैं, जो कि अगर पूरी नहीं हो रही होगी तो जातक बहुत जल्दी हर्ट भी फील कर जाए। मतलब किसी भी तरीके से देखिए, अगर जातक के फाइनेंशियल स्टेट पे कोई भी आपने डिग किया, कोई भी आपने व्यंग करा तो जातक बहुत जल्दी आहत हो जाए, बहुत जल्दी हर्ट हो जाए। आप ये भी दोस्तों फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेट पे ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों देखिए आती रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी सेकंड हाउस में अलाइनमेंट बन रही है वहाँ पे फर्मनेस है, जातक के अंदर खुद से अच्छी क्वालिटीज हैं कि किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है और अपनी जो एस्पिरेशंस है वो बहुत हाई रखनी है। लेकिन चूंकि जो एनर्जी आ रही है, जो स्पार्क आ रहा है वो अष्टम भाव से ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा वाले भाव से आ रहा है, तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा भय रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेट में अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी रह सकती है। और सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर जातक ने किसी भी तरीके से अनैतिक रास्ते का सहारा लिया धन अर्जित करने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर शनि ग्रह की कुंडली में स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई, शनि ग्रह का समय आया, ये शनि की 7.5 आई, तब ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर जातक किसी स्कैंडल में फंस जाए, किसी तरीके की इस तरीके की पॉन्जी स्कीम में फंस जाए। इसका भी दोस्तों भय बना हुआ रह सकता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अपने संस्कारों को, अपनी वैल्यूज पे बहुत अडिग, बहुत ही फर्म रहने के हिसाब से ये पॉजिटिव साइन है। अष्टम भाव से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए, आप विल्स की बात करें, टैक्सेस की बात करें, इनहेरिटेंसेस की बात करें, लीगेसीज की बात करें, आप रिसर्च की बात करें, साइकिक फील्ड की बात करें, तो इन सारे एरिया से भी आय के साधन दोस्तों जुड़े हुए हो सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इस एंगल से तो अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक अपने धन का सदुपयोग हर तरीके के चैरिटेबल कॉजेस के साथ दोस्तों कर सकता है। जातक कहीं ना कहीं देखिए, जातक का जो नेचर होगा बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो सकता है, सोशलाइजेशन में जातक अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर सकता है। और साथ साथ दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक की जो चंद्र की जो अपनी स्वयं की राशि है वो सप्तम भाव में गई है, तो फेम प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जातक की आय के साधन में उसके जीवन साथी का, उसके लाइफ पार्टनर का भी हेल्दी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं जातक अपने आय के साधन को लेके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखने वाला हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं उसके सफलता के मार्ग दोस्तों प्रशस्त कर सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने सेकेंड हाउस में चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने मीन पाई, इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो कुंभ हो रहा है। और चंद्र की जो अपनी रूल्ड राशि है दोस्तों वो चलेगी दोस्तों 6th हाउस में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा सेंसिटिव जोड़ के देखा जा सकता है। मीन राशि दोस्तों एक तो जल तत्व की राशि है, साथ साथ द्विस्वभाव राशि भी है, और ये जो अलाइनमेंट बन रही है धन के भाव में है, और जो ऊर्जा आ रही है वो 6th हाउस से, जो कि कर्जों का होता है, जो कि शत्रुओं का होता है। तो कहने का मतलब है कि धन के मैटर्स में कहीं ना कहीं जातक को सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही प्रैक्टिकल एटीट्यूड बरतने की दोस्तों जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग देखिए 6th हाउस की बात करते हैं, 6th हाउस कहना कि ऑर्डर का, डिसिप्लिन का, अनुशासन के साथ भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए जातक का जो डिफेंस मैकेनिज्म होने वाला है वो कहीं ना कहीं इस पे आधारित हो सकता है कि ग्रोइंग अप जातक को किस तरीके की ट्रेनिंग मिली है, किस तरीके के संस्कार मिले हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रोइंग अप ही अगर जातक को इस तरीके से सिखाया गया हो कि लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, किस तरीके से आपको चैलेंजेस को ओवरकम करना होता है, किस तरीके से, मतलब देखिए मैं आपको जो कंपैरिजन करके बता रहा हूं दोस्तों, फॉर एग्जांपल ईस्ट और वेस्ट की भी बात की जाए, ईस्ट में अगर आप बात करेंगे, भारत में बात करेंगे, तो माँ बाप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना उनको लेके प्रोटेक्टिव होते हैं कि जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी बार बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, उसकी इंडिपेंडेंट ग्रोथ में कहीं ना कहीं अड़चन भी क्रिएट कर सकती है। और वहीं अगर आप दोस्तों वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक एज के बाद तो उनकी जो स्कूल के, जो कॉलेज की फीस है उसके लिए भी कहा जाता है कि आप खुद जॉब करो, अपने पार्ट टाइम जॉब्स करो, अपने आय के साधन, अपनी कॉलेज की फीस आप खुद कलेक्ट करो। तो ये मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जातक का जो डिफेंस मैकेनिज्म होने वाला है वो कहीं ना कहीं इस पर आधारित होने वाला है कि ग्रोइंग अप उसको किस तरीके की ट्रेनिंग मिली है, कि लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, जो भी ऐसी जो विरोधाभासी स्थिति है उनको किस तरीके से हैंडल करना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए जातक की जो इमोशंस होने वाली हैं, जो फीलिंग्स होने वाली है, अपने घर परिवार की तरफ बहुत ज्यादा डीप होने वाली है, बहुत
ज़्यादा समर्पित और डिवोटेड होने वाली है। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। और किसी भी तरीके से दोस्तों देखिए, आप बात करेंगे हर्ब्स हीलिंग वाली फील्ड में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से आय के साधन जुड़े होने के हिसाब से भी ये एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यही कुछ बातें थी जो आज मैं सेकेंड हाउस में चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट के विषय में आप लोगों को बताना चाहता था। देखिए वीडियो तो अच्छी बन गई, लेकिन दर्द अब ऐसी जगह उठ रहा है कि इतनी देर से मैं पत्थर पे बैठा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।